If you are also dreaming to get admission in BSc Nursing course in Punjab but don't know what to do, you have landed on a right video and I make sure से आप PPMET जो कि एग्ज़ाम होता है टू गेट एडमिशन इनटू BSc नर्सिंग उसको आप क्लियर कर सकते हो। क्या क्या उसका चीज़ें होती हैं, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे एडमिशन मिलेगी कॉलेज में, इसके थ्रू सब कुछ बताऊंगी। जस्ट यू हैव टू वॉच टिल द एंड सो दैट यू गेट द बोनस टिप्स जो कि बहुत बच्चे मिस कर सकते हैं। एंड यही एक वन ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको मैंने दिया था, दैट्स वाई आई गॉट एडमिशन इनटू DMCH कॉलेज लुधियाना। तो आपको सब कुछ बताऊंगी कैसे आप PPMET के लिए रजिस्टर कर सकते हो, कब इसका एडमिट कार्ड निकलता है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी है, एवरीथिंग। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि PPMET होता क्या है। PPMET की फुल फॉर्म होती है पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। इसे एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है पंजाब में जिसका नाम है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस BFUSH। इनकी एक वेबसाइट है गूगल पे, मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी। इसमें से जाके आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, कब इसकी एप्लीकेशन डेट आएगी, कब आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कैसे कैसे आपको किस दिन आपका पेपर होगा, किस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ये सारी अपडेट्स आपको इस यूनिवर्सिटी की साइट पे ही मिलती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप PPMET के लिए रजिस्टर करना चाहते हो। एंड इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू BSc नर्सिंग, आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए आपको इस पेपर को देने के लिए। एंड इसका सिलेबस अगर हम बात कर लें तो आपकी क्लास 12 का PCB फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो आपकी क्लास 12 की इसमें आती है, अलॉन्ग विद इंग्लिश जो आपकी क्लास 12 की नहीं होती बट उसमें बेसिक्स जो आपका ग्रामर वगैरह होता है वो आता है। एंड उसके साथ साथ आपके IQ वाले क्वेश्चंस, आपका IQ टेस्ट करने के लिए। अब पेपर होता कितने मार्क्स का है? पेपर में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स होल्ड करता है एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। एंड मिनिमम आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 50% आने चाहिए, मतलब 400 में से आपके 200 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। आई थिंक इस बार इसका थोड़ा चेंज हो गया है। आई थिंक अभी 4 मार्क्स का होने की बजाय हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया है। नेगेटिव मार्किंग अभी भी नहीं होती है। अगर कोई अपडेट हुआ तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे PPMET 2025 तो आपको, या आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके BSc नर्सिंग वाले कॉलम में आप उसकी रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह दे सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड मई में जाके शुरू होती हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेक श्योर करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले कब बंद हो गई। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आई थिंक मेरी जनरल कैटेगरी है तो मैंने 4700 समथिंग दी थी, ये आपको देनी पड़ती है। ये कब होता है वो आपको पता चल गया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आपको रजिस्ट्रेशन डेट पता चलती है। आपका एडमिट कार्ड आपको वहीं से मिलता है। आपका एग्ज़ाम किस दिन है वो भी आपको वहाँ पे पता चलता है। एंड उसके बाद जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है वो भी आपको वहीं पे पता चलता है। चाहे तो इसकी और अपडेट्स के लिए यूट्यूब पे डेडिकेटेड चैनल्स हैं, डेडिकेटेड नर्सिंग चैनल्स हैं जैसे विजय एजुकेशन जिसको मैं फॉलो करती थी। अपडेट्स लेने के लिए आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। एंड इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी, मतलब इतने इजी भी नहीं होते, इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं होते। अगर आप 2023 और 2024 का PPMET देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे टाइम पे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। आई थिंक एक ईयर इजी होता है, एक ईयर डिफ़िकल्ट होता है, बट इसको लेके मत चलना। आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है क्योंकि BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपका PPMET का रिज़ल्ट आएगा एंड आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की साइट पे देखोगे, उसके बाद आपका क्या काम है, ये मार्क्स आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं।
तो सपोज़ आपका आज रिज़ल्ट आ गया है, आपने देखा बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी को खोल के साइट पे, एंड आपके सपोज़ आपके 400 में से 276 मार्क्स आए हैं, जैसे मेरे आए थे। तो मेरा पूरे पंजाब में 127th रैंक था इतने मार्क्स के ऊपर। एंड अब कॉलेज खुद नहीं बुलाएंगे, यहाँ पे काउंसलिंग होती हैं, जैसे नीट में रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे भी साइट पे ही आपकी काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आपको कोशिश करनी है कि आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 200 मार्क्स मिनिमम लो। एंड आपकी जो परसेंटाइल होती है, जैसे नीट, JEE ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में परसेंटेज की जगह परसेंटाइल होती है, वो भी आपकी मिनिमम 90 परसेंटाइल होनी चाहिए, जो कि बहुत इजीली आ जाती है। जैसे मेरे 400 में से 276 मार्क्स थे, तो मेरे 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी। एंड अगर आपके 200 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो डेफिनेटली आपकी 95 से ज़्यादा परसेंटाइल हो जाएगी। इतनी मिनिमम आपको चाहिए होती है। एंड जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है, बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी के साइट के ऊपर ही आपको अपडेट्स आती हैं कि इस दिन आपका फ़र्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगा। काउंसलिंग के दौरान आपको अपने कॉलेजेस सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे मैं अब दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में हूँ, तो मैंने कैसे ये कॉलेज सिलेक्ट किया था, जैसे मैं लुधियाना में रहती हूँ तो मेरे लिए इजी हो गया ये लेना, एंड मुझे हॉस्टल नहीं लेना पड़ा। तो मैं DMC में ही एडमिशन लेना चाहती थी, तो मैंने बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके काउंसलिंग वाला पोर्टल खोल के वहाँ पे अपना नेम वगैरह डाला। एंड एटलीस्ट मैंने 3 कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। जैसे मेरे मार्क्स भी अच्छे थे एंड मेरा रैंक भी अच्छा था, तो मैंने सबसे पहले जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वो मैंने DMC भरा था। एंड सेकंड थर्ड पे मैं जो कॉलेजेस प्रेफर करना चाहती थी आफ्टर DMC मैंने वो भरे थे। एंड फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिज़ल्ट भी आपको उसी दिन पता लगता है कि किस दिन आएगा। आई थिंक 2-3 दिन बाद आ जाता है। एंड वहाँ पे आपको कॉलेज असाइन हुए शो होता है आपके नाम के आगे DMC, ऐसे आपको कॉलेजेस असाइन होते हैं। एंड उसके बाद बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी ही आपको डेट्स देता है। फॉर एग्जांपल आप हमारा जैसा था 11th से लेके 17 जून में आप अपने कॉलेज में विज़िट करके, क्योंकि भी कॉलेज आप सिलेक्ट करते हो या जो भी कॉलेज आपको असाइन हुआ होता है, उस कॉलेज के पास आपकी ऑलरेडी डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं। एंड आपको साइट ही इन्फॉर्मेशन देती है कि इन डेट्स के बीच में आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में विज़िट करके अपना एडमिशन का क्राइटेरिया करना होता है। वो सारी बातें आपका कॉलेज ही बताता है। बट यहाँ तक रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दी कि आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे ही सारा कुछ मिलेगा, अपडेट्स वहाँ पे आती रहेंगी, बस आपको रेगुलरली चेक करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडमिट कार्ड आप वहीं से डाउनलोड करते हो, आप वहाँ पे ही पता लगती है। एंड एग्ज़ाम डेट के बाद आपका रिज़ल्ट भी वहीं पे आता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी आप उसी साइट के थ्रू ही कर सकते हो। एंड अपने कॉलेजेस को प्रेफरेंस वाइज चूज़ करके 2-3 दिन बाद आपका अलॉटमेंट रिज़ल्ट आता है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो डेट्स में उन डेट्स के अंदर जाके आपको कॉलेज में विज़िट करके अपनी एडमिशन को कंफर्म करना होता है। एंड दैट इज़ व्हाट बेसिक्स ऑफ PPMET आर। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा, जो बेसिक आपको एटलीस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहिए। अगर आपको कोई और डाउट्स है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है या वगैरह, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल ट्राई कि मैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।